हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सीटेट 2020 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है, ये फोर्थ यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाई हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास का समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो बताइए दोस्त, कौन सा इसमें से सही होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ए। जैसे कि जीन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक का आयु बढ़ता है वैसे वैसे ही बालक का विकास होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में किस कठिनाई अनुभव करेगा। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ए। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति में संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माननीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा सी। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक स्वच्छंद पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर है बी। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकला जा सका? तो इसका आंसर होगा डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर संग्रहण करते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, सामाजिक रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी स्थान। इसका आंसर होगा डी, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में
130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसने इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए 98%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी विभिन्न योग्यता वाले समूहों को संग्रह करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ए रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है वह। तो इसका आंसर होगा बी रचनात्मक आकलन कर रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बी एक समाधान की तार्किक सुगंगता का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या में निपटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी प्रबंधित वाक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में किस प्रारूप से संबंध है? तो इसका आंसर होगा ए सग्रथित अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ। तो इसका आंसर होगा डी अध्यापक प्रत्येक अधिगमता के लिए व्यवधित पूर्व वह सामर्थ्य अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा सी। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर होगा डी
जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिगम अक्षमताएं। इसका आंसर होगा सी, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धातक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहां, तो इसका आंसर होगा ए, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, इसका आंसर होगा ए। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधियों के रूप में संग्रहण करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? तो इसका आंसर होगा सी, उससे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में संक्षेप रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, भावनाओं की आलोचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जा पूर्व होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के प्रभावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा सी, अनुकूलन का स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इन योजना का समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा डी, मानवीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत में संबंध है? तो इसका आंसर होगा बी, पारिस्थितिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। धन्यवाद दोस्तों।